कभी सोचा है क्या किसी के कपड़ों को देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक बैंक में एक लड़के की है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे पहली नज़र का धोखा इंसानियत पर कितना भारी पड़ सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी, एक बहुत ही मासूम सी गुजारिश से। एक लड़का बैंक के गार्ड से जाकर बस इतना कहता है, भैया मुझे बैंक में पैसे जमा करने हैं। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर जवाब में उसे क्या मिलता है? शक भरी निगाहें और होठों पर एक हल्की सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। जरा इस सीन को अपने दिमाग में लाइए। एक तरफ है बैंक का वो आलीशान एयर कंडीशन्ड गेट और दूसरी तरफ गेट पर खड़ा है फटे पुराने कपड़ों में एक छोटा सा लड़का। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही फ्रेम में। वो जो बैंक का कांच का दरवाजा था ना, वो असल में दो अलग अलग दुनियाओं को बांट रहा था। दरवाजे के बाहर थी धूल और गरीबी, और अंदर थी एसी की ठंडी हवा और पैसों की खनक। कहानी का असली टकराव वो यहीं से शुरू होता है। अब उस लड़के का हुलिया ही कुछ ऐसा था कि पहली नजर में ही सबने उसे जज कर लिया। कपड़े फटे हुए, पैरों में टूटी हुई रबर की चप्पलें और कंधे पर जानते हैं क्या था? एक मैली सी कपड़े की पोटली। बस उसे देखकर बैंक के स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों ने बिना एक पल सोचे ये तय कर लिया कि ये लड़का यहाँ का नहीं है, ये गलत जगह आ गया है। उस लड़के का नाम था राजू। कैशियर प्रिया ने उसे सीधे सीधे मना कर दिया और कह दिया, जाओ कोने में बैठ जाओ। मतलब उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे कि वो वहां मौजूद ही नहीं है, जैसे वो अदृश्य हो। और ये अपमान सिर्फ उसे नज़रअंदाज करने तक ही नहीं रुका। बैंक के ही एक दूसरे कर्मचारी ने प्रिया से कहा, ये बैंक है या कोई अनाथालय? ऐसे लोग तो बस एसी की हवा खाने और बदबू फैलाने आते हैं। सोचिए, ये कोई सवाल नहीं था, ये एक जहरीला ताना था। ये दिखाता है कि उस माहौल में इंसानियत के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। राजू का इंतजार लंबा होता जा रहा था। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा। लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे तो कुछ घिन से। एक माँ ने तो अपने बच्चे को राजू से दूर खींचते हुए कहा, गंदा है, दूर रहो इससे। स्टाफ की शिफ्ट बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन राजू का इंतजार वो खत्म नहीं हुआ। उसके कानों में अपने पिता के शब्द गूंज रहे थे, बेटा बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ बैंक के अंदर राजू को हर चीज गलत लग रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। जो भरोसा उसके पिता ने उस जगह पर किया था और जो हकीकत वो देख रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। राजू ने फिर हिम्मत जुटाई, अपनी बहन की फीस का वास्ता दिया। इस बार कैशियर प्रिया तंग आ चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, खोल अपनी पोटली, देखें तो क्या है इसमें। वो सोच रही थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ सिक्के? तो सवाल ये है कि उस मैली कुचैली गंदी सी पोटली में आखिर था क्या? ये सवाल उस वक्त वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। 10 लाख रुपए। जी हाँ, जैसे ही वो पोटली खुली, नोटों के बंडल देखकर पूरे बैंक में एकदम से सन्नाटा छा गया। हर कोई बस हैरान होकर उन पैसों को देख रहा था। सोचिए, जो लोग कुछ देर पहले तक राजू का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनकी आंखों में शक था। वो उसे घूर रहे थे। बैंक का पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। जहां हंसी मजाक था, वहां अब एक गहरा जहरीला शक था। अब जरा सोचिए कि ये भेदभाव, ये प्रेजुडिस काम कैसे करता है। ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है ना? देखिए सब कुछ कैसे आगे बढ़ा। पहला स्टेप, उसे नज़रअंदाज किया गया, जैसे वो कोई है ही नहीं। दूसरा स्टेप, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे अपमानित किया गया। और फिर तीसरा स्टेप, जैसे ही पैसे दिखे उसे सीधा चोर मान लिया गया। और आखिरी स्टेप क्या था? बिना किसी सवाल जवाब के पुलिस के हवाले। किसी ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि शायद ये लड़का सच बोल रहा हो। उसे पहले ही मुजरिम करार दे दिया गया। बैंक मैनेजर मिसेस शर्मा ने आते ही राजू से सवाल नहीं किया, सीधा इल्जाम लगाया। सच बताओ, कहाँ से चुराए ये पैसे, किस घर में डाका डाला? उन्होंने मान ही लिया था कि राजू चोर है। सिस्टम ने उसे पहले ही मुजरिम बना दिया था। अब सीन पुलिस स्टेशन का है। राजू और उसके माँ बाप बिल्कुल बेबस। थानेदार भी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं।
लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई ना कोई रास्ता खुलता है। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। थाने में एक वकील दाखिल हुए। नाम था राज वर्मा। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते थे और उनके आते ही थाने का पूरा माहौल बदल गया। और फिर वकील राज वर्मा ने सच को सामने रखना शुरू किया। एक एक करके उन्होंने टेबल पर सबूतों का ढेर लगा दिया। जमीन के असली कागजात, सेल डीड, बैंक की रसीद, यहाँ तक कि टैक्स सर्टिफिकेट भी। हर एक कागज चीख चीख कर एक ही बात कह रहा था कि ये पैसा चोरी का नहीं है, ये उस परिवार की पुश्तैनी जमीन का पैसा है। ये वकील साहब का इंस्पेक्टर को दिया गया एक अल्टीमेटम था। उन्होंने साफ साफ कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये कानून का और आपकी वर्दी का अपमान है। 5 मिनट में इस लड़के को छोड़िए, वरना मानहानि का ऐसा केस करूंगा कि आपकी नौकरी जाएगी और इस बैंक का लाइसेंस भी। उनकी इस चेतावनी ने बता दिया कि अब इंसाफ होकर रहेगा। वकील के लीगल नोटिस ने अपना काम कर दिया। बैंक के हेड ऑफिस तक हड़कंप मच गया और बैंक को अपनी इस भयंकर गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने किए गए भेदभाव का सामना करना ही पड़ा। कमाल की बात है ना, इंसान का बर्ताव कितनी तेजी से बदलता है। एक दिन पहले जो लड़का उनकी नजर में चोर था, आज उसी के सामने बैंक मैनेजर हाथ जोड़े खड़ी थी। जिसे कचरे की तरह बाहर फेंकने की बात हो रही थी, आज उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। क्या बदला था? कुछ नहीं, सिर्फ पैसों की सच्चाई सामने आई थी। बैंक ने अपनी गलती को सबके सामने माना। उन्होंने बैंक के अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर राजू की तस्वीर के साथ लिखा था, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। यहाँ हर ग्राहक हमारे लिए वीआईपी है। और इतना ही नहीं, सारे कर्मचारियों के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी कंपलसरी कर दी गई। चलिए, राजू को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़के या एक बैंक की नहीं है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सबक जो हम सबके लिए है। बैंक की तरफ से राजू को एक पिगी बैंक भी मिला तोहफे में, और उस पर लिखा था, ईमानदारी ही असली दौलत है। तोहफा छोटा था, लेकिन उसका संदेश बहुत गहरा था। तो ये कहानी हमें एक सीधे से सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। असली अमीर कौन है? वो जिसकी जेबें नोटों से भरी हैं, या वो जिसका दिल बड़ा है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।